गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है दैट इज़ एक्चुअली यूज्ड टू सी वेरी डिस्टेंट और फार अवे ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक योर मून और अदर प्लैनेट्स। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में स्टूडेंट इसकी कंस्ट्रक्शन में बेसिकली वी आर हैविंग टू लेंसेज, सेट ऑफ टू लेंसेज. Both lenses are a student convex lens and of different sizes, or you can say different focal length. This large lens, or you can say lens of a large aperture, this is actually called as objective lens. इसकी स्टूडेंट जो फोकल लेंथ है सिंस इट्स साइज लार्ज देयरफॉर इसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज आल्सो लार्ज. अल्टरनेटिवली वी कैन से कि इट्स पावर जो है दैट इज लेस. अगर बात करें स्टूडेंट इस लेंस की, स्मॉलर लेंस की, दिस इज एक्चुअली आई पीस फ्रॉम वेयर द फाइनल इमेज इज ऑब्जर्व्ड. इस लेंस का स्टूडेंट जो अपर्चर है वो कम है, स्मॉल अपर्चर, और इसकी जो फोकल लेंथ है देयरफॉर इट्स फोकल लेंथ इज आल्सो स्मॉल. अल्टीमेटली दिस आई पीस इज हैविंग वेरी लार्ज पावर. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो स्टूडेंट ये है, ये हमारा जो कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से हमारी जो रेज है दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. कहने का मतलब है इन्फिनिटी से आ रही हैं. दीज आर अवर इंसिडेंट रे. जब स्टूडेंट हमारी कन्वेक्स लेंस के केस में रेज इन्फिनिटी से आती हैं तो जो इमेज फॉर्म होता है बाय द कन्वेक्स लेंस दैट इज फॉर्म्ड एट इट्स प्रिंसिपल फोकस. तो ये स्टूडेंट इसकी फोकल लेंथ शो की हुई है एफ नॉट. एफ नॉट स्टैंड फॉर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. तो फर्स्ट इमेज इज फॉर्म्ड हेयर. A real and inverted image is formed at focus A dash B dash as per the rules of image formation by convex lens. A real and inverted image A dash B dash at its focus. यहाँ पे स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये जो इमेज है A dash B dash दैट एक्चुअली शुड बी फॉर्म्ड between the optical center of this eyepiece and its focus FE. दोनों के बीच फॉर्म होना चाहिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट नोट करने वाला ये है कि ये जो हमारा इमेज है ए डैश बी डैश दिस एक्चुअली एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस. देयरफॉर स्टूडेंट सिंस दिस इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस तो इसका जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई. कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस आई पीस. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एक्सप्रेशन है ये हमारे पास देयर आर टू एंगल अल्फा एंड बीटा. ए डैश बी डैश स्टूडेंट जो हमारे पास एंगल फॉर्म कर रहा है ए डैश बी डैश एंगल फॉर्म्ड बाय दिस इमेज दैट इज एक्चुअली एंगल अल्फा फॉर्म्ड विद प्रिंसिपल एक्सिस. उसके बाद स्टूडेंट सिमिलरली जो बीटा एंगल है दैट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय दिस फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश. दिस इज अवर फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय टेलीस्कोप. दिस इज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. यहाँ पे स्टूडेंट नोट करने वाली बात यह है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज फॉर्म होता है दैट इज इन्वर्टेड. पर स्टूडेंट हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं दे आर जनरली स्फेरिकल इन नेचर. देयरफॉर आपका जो इमेज इन्वर्टेड है इट विल नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी या यू कैन से नेचर ऑफ द इमेज सिंस द ऑब्जेक्ट इज स्फेरिकल इन नेचर. उसके बाद स्टूडेंट जो हमारा बीटा एंगल है बीटा एंगल इज फॉर्म बाय दिस फाइनल इमेज विद प्रिंसिपल एक्सिस. हमारी जो एमपी होती है मैग्नीफाइंग पावर वो स्टूडेंट बेसिकली इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन. तो वो स्टूडेंट होती है tan बीटा ओवर tan अल्फा के इक्वल. अब हम कंप्लीट एक्सप्रेशन डराइव करेंगे. उसके बाद अगर स्टूडेंट इस डायग्राम से देखें अगर एफ नॉट और यू ई को हम प्लस करें तो वी विल गेट दी कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स. उसके बाद स्टूडेंट देयर आर एक्चुअली टू केसेस ऑफ दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. द फर्स्ट केस इज जब हमारा जो इमेज है फाइनल इमेज दैट इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. दिस इज अवर इमेज डिस्टेंस वी and it is here formed at LDDV, least distance of distinct vision.
सेकंड केस में स्टूडेंट हमारा जो फाइनल इमेज है दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड एट इनफिनिटी। तो बिफोर मूविंग फर्दर इनटू डेरिवेशन एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारा है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ स्टूडेंट ज़्यादा है और पावर कम है। दिस इज आवर आई पीस, लेस फोकल लेंथ मोर पावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल image is formed by this convex lens at its focus, real and inverted image। उसके बाद student this image act as virtual object for this second eyepiece। तो ये स्टूडेंट हमारा जो इमेज फॉर्म होता है दिस इज अवर फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये इमेज देयर आर टू केसेज। फर्स्ट केस में हमारा जो इमेज फॉर्म्ड होता है दैट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सेकंड केस में हमारा जो इमेज फॉर्म होता है दैट इज एट इनफिनिटी। ये स्टूडेंट हमारा डिस्टेंस है एफ नॉट, दिस इज एक्चुअली यू ई। तो टोटल हमारी जो लेंथ है दैट इज एफ नॉट प्लस यू ई। तो these alpha beta are our important angles। Beta angle is formed by final image with principal axis, alpha angle is formed by this image with our principal axis। आइए डेरिवेशन शुरू करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर जो होती है स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली डिफाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा ओवर अल्फा। तो बीटा स्टूडेंट फॉर स्मॉल एंगल वी कैन राइट tan बीटा ओवर tan अल्फा, बिकॉज फॉर स्मॉल एंगल्स जो हमारा बीटा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम डायग्राम। अगर स्टूडेंट हमने tan बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी विल कंसिडर दिस ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड C2। C1 C2 आर बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ टू लेंसेज। तो बीटा एंगल के लिए स्टूडेंट वी विल कंसिडर दिस ट्रायंगल ए डैश बी डैश C2। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हमने अल्फा एंगल फाइंड आउट करना है तो अल्फा एंगल के लिए वी विल कंसिडर ट्रायंगल ए डैश बी डैश C1। तो वी विल कंसिडर दिस ट्रायंगल ए डैश बी डैश C1। कहने का मतलब है स्टूडेंट ये हमारा जो ए डैश बी डैश है दैट शुड बी कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। आइए देखते हैं, पहले देखते हैं अगर स्टूडेंट इस डायग्राम से हम देखें, अगर tan बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है दिस इज एक्चुअली अवर परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज एक्टिंग एज हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल बी एक्टिंग एज बेस। तो अगर स्टूडेंट बात करें tan बीटा की तो tan बीटा हमारा होगा ए डैश बी डैश ओवर बी डैश C2, दिस विल बी अवर tan बीटा। डायग्राम से स्टूडेंट अगर देखें तो बी डैश C2 किसके इक्वल है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू यू ई। तो आइए देखते हैं, तो हमारे पास क्या बना ए डैश बी डैश C2। तो tan बीटा स्टूडेंट हमारे पास जैसे कि डिस्कस किया दैट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ओवर बी डैश C2। तो ए डैश बी डैश तो एज सच ही है, उसकी जगह स्टूडेंट हमने यू ई लिख लिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो tan बीटा इज ए डैश बी डैश ओवर दिस डिस्टेंस यू ई। उसके बाद स्टूडेंट अगर tan अल्फा की बात करें tan अल्फा हमारा इक्वल होगा ए डैश बी डैश ओवर दिस डिस्टेंस बी डैश C1। डायग्राम से स्टूडेंट बी डैश C1 डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल है एफ नॉट के इक्वल है, एफ नॉट के। तो यही हमने स्टूडेंट लिखा है। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल tan अल्फा हमारा किसके इक्वल है ए डैश बी डैश ओवर एफ नॉट। उसके बाद जस्ट स्टूडेंट यहाँ tan बीटा और tan अल्फा की हमने यही जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर देनी है। tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ ये सिचुएशन हमारे पास बनेगी, ए डैश बी सर कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग एम पी इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर यू ई। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने यू ई को बेसिकली रिप्लेस करना होता है यूजिंग लेंस फार्मूला। इसको हमने रिप्लेस करना है बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरिएबल क्वांटिटी, क्योंकि हमारा जो इमेज है it can be formed anywhere between this optical center and FE, somewhere here anywhere, so therefore we have to replace this UE for our final expression magnifying power। तो यहाँ तक हमारे पास MP की वैल्यू आई है f नॉट ओवर UE। now let's replace this UE using the length formula। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर लेंस फार्मूला यूज करें वो हमारे पास होता है 1 ओवर एफ दैट इज इक्वल टू 1 ओवर वी माइनस 1 ओवर यू। यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली वी आर यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर अवर आई पीस। तो एफ की जगह स्टूडेंट हम लिखेंगे एफ ई। अगर बात करें यू की तो यू की जगह लिखेंगे यू ई। सिमिलरली वी की जगह लिखेंगे वी ई।
वी आर यूजिंग दिस लेंथ फार्मूला फॉर आवर आई पीस। तो यहाँ से बेसिकली हमने स्टूडेंट यू ई की वैल्यू या 1/u की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, सो दैट वी कैन रिप्लेस दिस यू ई। अगर स्टूडेंट डायग्राम से देखें तो v फर्स्ट केस में व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो v तो स्टूडेंट हमारा -d के इक्वल है। अगर बात करें ue की, वो स्टूडेंट यहाँ पे हम वी विल सब्स्टिट्यूट -ue बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव हेयर। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रॉम डायग्राम। फ्रॉम डायग्राम स्टूडेंट इस लेंथ के लिए देखें तो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच विल बी टेकन एट -ue, और ये स्टूडेंट हमारा है v। दिस इज अवर इमेज डिस्टेंस विच बी टेकन एज -d। दिस इज -d एंड दिस इज -ue। यही वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, यहाँ पे v की वैल्यू स्टूडेंट हमने -d पुट की है। सिमिलरली ue की वैल्यू जब माइनस पुट करेंगे तो दिस टर्म विल बिकम एक्चुअली पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 1/fe। तो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली हमने क्या किया है, f0 से मल्टीप्लाई किया है ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे f0 और f0 डायरेक्टली स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास f0/ue की वैल्यू आ गई है f0/fe प्लस f0/d। ये स्टूडेंट उधर जाके हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हमारे पास डायरेक्टली स्टूडेंट f0/ue की वैल्यू आ गई है, जो कि हमारी मैग्नीफाइंग पावर थी जो हमने पहले ड्राइव किया था। तो अल्टीमेटली हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर है दैट विल बी इक्वल टू दिस f0/fe प्लस f0/d। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब हमने क्या किया है, f0/fe इस टर्म को कॉमन ले लिया है। तो ब्रैकेट में हमारे पास है 1 प्लस fe/d। ये हमारे पास को स्टूडेंट सिचुएशन बनी है। अगर एक बार फिर से देखें, f0/fe हमने कॉमन लिया तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद स्टूडेंट ये f0 तो हमारा बाहर चले गया, पर fe यहाँ पे नहीं था स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे हमें fe से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे अल्टीमेटली वी विल गेट दिस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन रहा है मैग्नीफाइंग पावर और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप f0/fe 1 प्लस fe/d। अगर स्टूडेंट डायग्राम से देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, को f0/u है दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दिस। अब स्टूडेंट नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब दूसरे केस में देखते हैं कि जब इमेज हमारा इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन। जब स्टूडेंट हमारा इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है उस केस को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट, उसके लिए स्टूडेंट ये खास कंडीशन है कि जो e डैश b डैश है दैट शुड बी एक्चुअली एट अ फोकस ऑफ आई पीस, ओनली देन वी विल गेट इमेज एट इन्फिनिटी। ये तो हमें पता ही है स्टूडेंट कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट दिस इज एक्चुअली एक्टिंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा तो इमेज जो है दैट विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब है ue की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू फोकल लेंथ है fe। तो अगर 1 से देखें स्टूडेंट, मैग्नीफाइंग पावर हमने ड्राइव की थी f0/ue, तो f0/ue की वैल्यू स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे fe। तो दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर f0/fe when the image is formed at an infinity। आई होप स्टूडेंट यहाँ से वी नो के जो ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ है दैट इज एक्चुअली मोर कंपेयर टू दी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, बिकॉज इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव का। तो दैट मीन्स हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर है दैट इज़ ग्रेटर देन 1, जो कि स्टूडेंट होनी ही चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर शुड बी ग्रेटर देन 1। तो उसके बाद स्टूडेंट दिस इज दी अवर रे डायग्राम फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। यहाँ पे स्टूडेंट जब a डैश b डैश फॉर्म होगा इसके फोकस पे तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम डेरिवेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मेजर पे फॉर्म हो रहा तो दिस इज द एक्सप्रेशन। अगर स्टूडेंट हमारा इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू जस्ट रेशियो ऑफ फोकल लेंथ। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस
very important derivation. Thank you very much.